नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं मृत्यु के देवता यमराज जी की मृत्यु की कहानी। कैसे मृत्यु के देवता यमराज जी हुए मृत्यु को प्राप्त और फिर कैसे मिला उनको जीवन दान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यमराज जी को मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि यमराज जी स्वयं मृत्यु के देवता हैं तो इनकी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है। यह बात सुनने में अजीब तो जरूर लगती है, लेकिन वेदों और पुराणों में यमराज जी की मृत्यु के संबंध में एक कथा बताई है। इस कथा को जानने से पहले हम आपको बताते हैं सभी जीवों के प्राण हरने का जिम्मा संभालने वाले यमराज जी के बारे में कुछ खास बातें। यमराज जी की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम था यमुना। यमराज जी भैंसे की सवारी करते हैं और यमराज जी की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत और काल। यमराज जी को स्वभाव से बहुत ही क्रूर और निर्दयी माना जाता है, मगर सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे यमराज जी को भी हार माननी पड़ी थी। अब आपको बताते हैं यमराज जी की मृत्यु की कहानी। प्राचीन काल की बात है, महादेव जी के भक्त राजा श्वेत जी राज करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव जी की आराधना में लग गए। फिर वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पास को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण त्यागना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू किया। तब मृत्यु पास श्वेत मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर महादेव जी ने ही श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भैरव बाबा को भेजा था। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपास ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपास को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज जी अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपास में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपास डाला, लेकिन श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव जी को पुकारा। महादेव जी ने तुरंत ही अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज जी टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य देव को जब यमराज जी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने महादेव जी की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इसी कारण यमराज जी को महादेव जी का क्रोध झेलना पड़ा। यमराज जी सूर्य देव के पुत्र हैं और इसी समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने महादेव जी की घोर तपस्या की, जिससे महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव जी, यमराज जी की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैल गया है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज जी को पुनः जीवित कर दो। महादेव जी ने यमुना नदी से जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर डाला, जिससे वो पुनः जीवित हो गए और इसी तरह सभी को मृत्यु देने वाले यमराज जी को पुनः जीवन दान मिला। तो दोस्तों,
यह थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।